तो ये है आपके लिए मझगांव डोक पर आया। और इस वक्त की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आती दिख रही है और वो है बेटिंग ऐप्स को लेकर सरकार सख्त है। कैबिनेट से ऑनलाइन गेमिंग बिल को मंजूरी मिल चुकी है। आज कैबिनेट की बैठक थी, इस बैठक में ये बड़ा एक्शन होता हुआ दिखा है। इसमें क्या कुछ हुआ है ये आपके सामने हम रख दें। कोई भी सेलिब्रिटी अब बेटिंग ऐप का एडवर्टाइजमेंट, ब्रांड एंडोर्समेंट नहीं कर पाएंगे, और अगर वो ऐसा करते तो जुर्माने के साथ साथ सजा का भी प्रावधान है। यानी कि बेटिंग ऐप को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, बेटिंग को नहीं दिया जाएगा। ये बड़ा डेवलपमेंट होता हुआ दिख रहा है। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। इस पूरे बिल पर बहुत कुछ और ख़ास बातें हैं, वो भी जानने की हम कोशिश करते हैं। इस बीच हमारे संवाददाता तरुण शर्मा हमारे साथ नई दिल्ली से तैयार है, जिनकी पूरी बड़ी पैनी नज़र है इस पूरे डेवलपमेंट पर, और जानते हैं उन्हीं से क्या कुछ खास बातें हैं इस ऑनलाइन गेमिंग बिल को लेकर और सरकार का क्या पर्पस, क्या उद्देश्य है इसे पास करने को लेकर कैबिनेट में। तरुण बताएं। बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूंगा कि ऑनलाइन गेमिंग बिल को आज कैबिनेट ने मंजूर कर दिया और इस बिल के अंदर काफी सख्त प्रोविजंस किए गए हैं। सबसे पहला प्रोविजन जो जिस तरीके से आपने बताया कि एंडोर्समेंट जो है बेसिकली फिल्म स्टार्स, क्रिकेटर्स और या जो जानी मानी हस्तियां हैं वो गेमिंग ऐप्स को एंडोर्स करती हैं, जिससे मासूम इन्वेस्टर है वो इसमें फंस जाते हैं। तो अब एंडोर्समेंट नहीं कर पाएंगी ये ऑनलाइन गेमिंग का, किसी भी गेमिंग ऐप का कोई भी बड़ी हस्ती एंडोर्समेंट नहीं कर पाएगी। यदि एंडोर्समेंट करती है तो उनको एक बड़ी पेनल्टी और पनिशमेंट तक के प्रावधान यहाँ पे रखे जाएंगे इस ऑनलाइन गेमिंग ऐप बिल के अंदर। तो दूसरा ये है कि सरकार ये चाहती है कि जो देश में गेमिंग इंडस्ट्री तो बढ़े, लेकिन जो ये केवल जो सट्टा बाजारी है वो चीज को बढ़ावा ना मिले, इसलिए वो इस तरीके का बिल लेकर आ रही है। काफी राज्य सरकारें भी इसको बैन करने का प्रपोजल दे चुकी हैं, कई राज्य सरकारों ने बैन किया भी है। तो उसी तर्ज पे अब जो केंद्र सरकार है वो भी एक सेंट्रल लेवल पे एक बिल लेकर आ रही है। इस बिल के अंदर बैन तक की बात हो सकती है। ये अभी पूरी तरीके से पुष्टि नहीं हुई है कि क्या ऑनलाइन गेमिंग को पूरी तरीके से बैन कर दिया जाएगा, लेकिन इस जो रूल्स हैं वो रूल्स और रेगुलेशन इतने सख्त कर दिए जाएंगे कि देश के अंदर सट्टाबाजी कराना एक बड़ा रिस्की अफेयर हो जाएगा। इस चीज को इस जो बिल है उसमें रखा जा रहा है। इसके साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि जो सही तरीके की जो गेमिंग करवाते हैं उन लोगों को कैसे देश के अंदर बढ़ावा मिले, उस पर भी इस बिल के अंदर चर्चा की जाएगी। इस बिल को उम्मीद की जा रही है कि आज कैबिनेट से अप्रूव हो गया है। कल 2 दिन का समय है, अभी पार्लियामेंट 2 दिन चलेगी, तो हो सकता है इसको प्रोड्यूस करके सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाए। लेकिन ऑनलाइन गेमिंग को ये है कि सख्ती से निपटने पर के लिए सरकार ने एक बिल तैयार किया है, क्योंकि जो सुसाइड केसेस हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन गेमिंग सिर्फ गेमिंग तक नहीं रह जाती, ई बिजनेस की भी एक मुहिम रही कि जो ऑनलाइन गेमिंग है वो पहले ऑनलाइन गेमिंग में आप एंटर करते हैं, जब आपको पैसे चाहिए होते हैं तो आप टाइम पड़ोसी देशों के कई सारे ऐप्स हैं जो आपको पैसे प्रोवाइड कराते हैं, वो बहुत ऊंची दरों में फाइनेंसिंग उपलब्ध होती है, क्योंकि आप इसके एडिक्ट हो जाते हैं। एक नशा के तौर पे ये काम कर रहा है। तो इसलिए केंद्र सरकार चाहती है कि जो देश का नौजवान है वो प्रोडक्टिव वे में काम करे, गेमिंग करे, लेकिन गेमिंग ऐसी हो जो रेगुलेटेड वे में गेमिंग हो, सट्टेबाजी वाली गेमिंग देश के अंदर ना चले। इसलिए वो बिल लेकर आ रही है। जो सुसाइड के जो मामले हैं वो कम हो, नौजवान जो इसमें बिजी हो रखे हैं, चाहे वो मैं ऐप के नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन आईपीएल के टाइम पे वो ऐप काफी एक्टिव हो जाते हैं और छोटी छोटी ऐसे तरुण फिर मेरा सवाल ये है कि ये जो आमतौर पर आईपीएल के वक्त और क्रिकेट टूर्नामेंट्स के वक्त जो क्रिकेट की जो सारी गेमिंग ऐप्स है, क्या अब उन पे ये रूल लागू होता है, उन पर ये कानून लागू होता है? देखिए, इस पे अभी एक क्लैरिटी आना बाकी है कि कौन कौन सी गेम्स को अलाउ करेंगे और किस रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत उनको काम करना होगा, क्योंकि सरकार ये भी चाहती है कि देश के अंदर गेमिंग रहे, लेकिन जहाँ पे सट्टेबाजी वाली जो गेमिंग एप्स है वो अलाउ नहीं रहेंगी। ये एक तरीके से जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं। लेकिन क्या जो जिस ऐप के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, क्या वो ऐप कंटिन्यू रह पाएगी या नहीं, ये एक क्लैरिटी इसमें जरूर चाहिए। लेकिन ये तय है कि देश के अंदर सट्टेबाजी की ऐप पे सरकार सख्त है और इस पे एक बड़ा फैसला कैबिनेट
ने लिया है, एक बिल लेकर आया है। इसमें वो देखना होगा कि कौन से गेम्स को गेम ऑफ लक माना जाता है, कौन किसको गेम ऑफ स्किल माना जाता है, और उसके हिसाब से डिसाइड होगा किसको क्या फ़ायदा होगा। वैसे और ये भी हो सकता है जो अनऑथोराइज गेमिंग ऐप्स वगैरह हैं, बेटिंग ऐप्स हैं, उन पर ज़्यादा असर पड़े। बाकी शायद जो दूसरे तरह के गेम्स है उस पर एक बार डिटेल में देखना समझना होगा, क्योंकि स्टॉक्स भी इंटरेस्टिंगली आप देखिए ऑन मोबाइल ग्लोबल 2.5% ऊपर है। डेल्टा कॉप जो गेमिंग बिजनेस में उनके कई सारे ऐप्स हैं, वो जो हाल ही में उन्होंने एक बीच में बात भी थी कि वो अपने गेमिंग ऐप वाले बिजनेस को डीमर्ज करके अलग से लिस्ट करवाएंगे। नज़ारा इस स्पेस में काफ़ी बड़ा है, तो स्टॉक्स पॉजिटिव रिएक्ट भी करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन बात यह है कि अगर जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं उन पर थोड़ा शिकंजा कसा जाता है तो हो सकता है ऑर्गेनाइज प्लेयर्स जो हैं उनके लिए फ़ायदे की बात हो। लेकिन इस बीच एक चीज़ जो साफ है वो ये कि कोई भी सेलिब्रिटीज़, हे भगवान, क्रिकेटरों का क्या होगा, अच्छा खासा पैसे मिलते थे इनको तो ऐप एंडोर्स करने कराने के, पूरी पूरी टीम ही करती थी। पर्टिकुलरली आईपीएल, जैसे तरुण भी कह रहे थे, आईपीएल पैसे भी मोटे मिलते थे। थोड़ी थोड़ी देर में हम देखते थे कोई ना कोई बड़ा चेहरा दिखाई देता था। तो तरुण, इस पर क्लैरिटी होना बाकी के एग्जैक्टली इस स्पेस में जो लिस्टेड कंपनियां हैं उनमें तो 3 हैं, नज़ारा, डेल्टा और ऑनलाइन मोबाइल, ऑनलाइन ग्लोबल जिसे कहते हैं। क्या ये समझना पड़ेगा कि किन पर ये लागू होगा, किन पर नहीं होगा? इनके जो गेम्स हैं ये जो प्रोवाइड करते हैं, क्या उन पर ये नियम उनके लिए फ़ायदे की बात है, नुकसान की बात है? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। इस पे क्लैरिटी की जरूरत है, और इस क्लैरिटी को क्योंकि बिल लेकर आ रहे हैं तो बिल में ये बिल्कुल क्लियरली लिखा होगा कि किस तरीके के गेम्स होंगे, कौन एंडोर्स कर सकता है, और अनऑथराइज, जिस तरीके से आपने कहा, अनऑथराइज जो गेमिंग ऐप्स हैं वो देश के अंदर काम नहीं कर पाएंगे, और यदि उन गेमिंग ऐप्स को कोई एंडोर्स करता है तो वो उसको बड़ा पनिशमेंट, बड़ी पेनल्टी लग सकती है। ठीक बात है, तो कुछ और डिटेल्स का करेंगे इंतज़ार। हम कोशिश भी कर रहे थे कि मैनेजमेंट से बात या मुलाकात की जाए, लेकिन संपर्क हुआ नहीं है। देखते हैं, अगर कोई बात होगी तो इन मैनेजमेंट से समझने की कोशिश करेंगे कि इस बिल का क्या मतलब निकल कर आता है इनके लिए। सिद्धार्थ जी, कोई अगर आपकी पकड़ हो, रिसर्च हो या आपकी जानकारी हो, कुछ इस पर टिप्पणी करना चाहेंगे आप? नहीं जी, इस स्पेस में, सेक्टर में हमारी रिसर्च या कवरेज है नहीं, तो थोड़ी डिफिकल्ट होगी इस पे कमेंट करनी। इसलिए मैंने ऑप्शन भी दिया, सीधे सवाल नहीं पूछा कि बता दें, कि मैं समझ सकता हूँ कि छोटा सेक्टर है, मुश्किल से 2-3 स्टॉक है, तो कवरेज लिस्ट में और हाईली रेगुलेटेड और अनसर्टेन भी रहता है। अब फाइनली मुझे लगता है कि ये बिल आने के बाद काफ़ी कुछ क्लैरिटी और डायरेक्शन इन कंपनियों को मिलेगा। ऑलराइट, लेकिन आइए इस बीच कुछ और स्टॉक्स पे जरा फोकस करते हैं जहां एक्शन दिखाई दे रहा है। कैनरा बैंक, यहां पर हम देख रहे हैं धीरे धीरे करके अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है, डेज हाई पर पहुंच गया। बंसल जी, कैनरा बैंक, इसका चार्ट जरा ओपन करें और जरा बताएं कैसा एक्शन दिखाई दे रहा है।